तो नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। कहानी शुरू कर उससे पहले जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन चैनल पर नए आए हैं, ज्वाइन कीजिए विशु वारदात तक को, जुड़िए विशु वारदात तक से, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। कहानी दोस्तों आज की बड़ी ही हैरान कर देने वाली है, बेहद ही परेशान कर देने वाली है, बेहद ही शर्मसार कर देने वाली है। एक लड़की अपने माँ के साथ घर में रहती है, 9वीं में पढ़ने वाली लड़की एक दिन अपने माँ से कहती है, माँ मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है और मैं अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। माँ गर्म पानी कर बेटी को देती है पीने के लिए, कहती है इसको पी लो, अभी सही हो जाएगा। बेटी पानी पीती है, पेट और तेज दर्द करने लगता है। लड़की परेशान होकर कहती है, माँ अब मेरा पेट इस कदर दर्द कर रहा है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब जब माँ यह बात सुनती है तो परेशान होकर अपनी बेटी को लेती है और शहर निकल जाती है इलाज के लिए। जब एक डॉक्टर के पास पहुंचती है तो डॉक्टर उसका इलाज करता है। इलाज कर वह एक ऐसी हकीकत उसकी माँ को बताता है कि उसकी माँ जैसे ही डॉक्टर की बात सुनती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वह सर पकड़कर रोने लगती है। फिर महिला पुलिस की मदद लेती है और जब पुलिस उस केस का खुलासा करती है तो सुनने वाले सभी लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, सभी लोग हैरान थे। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ बिहार के औरंगाबाद की। औरंगाबाद में एक परिवार रहता है, अमन का परिवार। अमन के परिवार में दो भाई हैं, अमन और विजय। विजय घर से बाहर दूर शहर में कमाकर कुछ पैसे भेजता था तो अमन के परिवार का खर्च चलता था। अमन के परिवार में अमन छोटा लड़का रहता है। वह अब घर का कार्यभार देखता था, खेत जाकर खेती कराता था, खेती की देखरेख करता था और वहीं रहता था, वहीं सोता था, बैठता था, खाना खाने के लिए सिर्फ घर आता था। उसी रास्ते उसी गांव की रहने वाली एक लड़की ज्योति, जो 9वीं की छात्रा रहती है, उसी गांव के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई करती थी। धीरे धीरे आते जाते एक दिन वह उसके ट्यूबवेल पर जाकर खेत के पास रुकती है और जो खेत रहता है वह उसके बिल्कुल सड़क पर रहता है। वहाँ रुकती है, पानी पीने के लिए जाती है तो अमन उससे बातचीत करने लगता है। गांव की बात रहती है, दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से पहचानते थे। लड़की बेहद ही खूबसूरत रहती है लेकिन बेहद गरीब परिवार की रहती है, आर्थिक रूप से बेहद ही कमज़ोर। अब ज्योति वहाँ पानी पीती है और बैठकर बातचीत करती है। कुछ देर बाद वह घर चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद जब वह वहाँ से स्कूल जा रही थी तो अमन उसे रास्ते में देख बोलता है तो अमन से बातें करने लगती है और बात करते करते धीरे धीरे एक दिन अमन जब ट्यूबवेल पर अकेला बैठा रहता है, तभी ज्योति घर जा रही थी तो ज्योति को बुलाता है। ज्योति को बुलाने के बाद वह ट्यूबवेल पर बैठाता है और दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। अब धीरे धीरे बातचीत कर लड़की को फ़ोन की आदत हो जाती है। वह अमन का फ़ोन लेकर देखने लगती है। देखते देखते फिर कुछ समय और गुजरता है, वह घर चली जाती है। घर जाने के बाद अब दोनों की जो दोस्ती थी एक तरह और गहरी हो गई, दोनों की दोस्ती हो जाती है। लड़का जब घर जाता है तो वह जब भी ज्योति के घर की तरफ से गुजरता था वह ज्योति के घर भी जाता था और बैठकर उनके घर वालों से और ज्योति से भी बातचीत किया करता था। फिर वहाँ से कुछ समय देने के बाद वहाँ से वह अपने खेत चला जाया करता था। अब धीरे धीरे ज्योति को आदत हो जाती है उसके ट्यूबवेल पर जाने की। ट्यूबवेल पर जाकर अब वह अमन से बैठकर बातें किया करती थी, उसका फ़ोन लेकर मूवी देखने लगती थी। अब धीरे धीरे इस कदर दोस्ती बढ़ जाती है, दोनों की बातचीत होने लगती है कि एक दिन लड़की जब ट्यूबवेल पर आसपास कोई नहीं रहता है तो वह स्कूल न जाकर अमन के पास जाती है और जाकर ट्यूबवेल पर बैठकर फ़ोन देखने लगती है। फ़ोन देखते देखते उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो वह देखकर हैरान हो जाती है और तभी वहाँ अमन जाता है और अपना फ़ोन लेकर उस वीडियोज़ को हटाता है और तेज़ तेज़ से आवाज़ें आ रही थी। अब अमन हटाने के बाद उस लड़की से बातचीत करने लगता है। अब लड़की शर्माती है और अमन भी उस समय का फ़ायदा उठाता है और लड़की के पास जाता है। बातचीत करते करते दोनों इस तरह अपना आपा खो देते हैं कि न जाने कब दोनों एक दूसरे के पास चले जाते हैं और अमन अब उस लड़की के कपड़े निकाल कर उस लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगता है। अब धीरे धीरे आदत शुरू हो चुकी थी, यानी कि ज्योति अब कॉलेज न जाकर, स्कूल न जाकर अब उस लड़के के ट्यूबवेल पर जाती थी और उसके साथ बैठकर बातें करती थी। बातें कर
समय व्यतीत करती थी। एक दिन फिर से जब उसके घर लड़की के कोई नहीं रहता है तो अमन को बताती है कि उसके घर आज कोई नहीं है, आज वह घर पर अकेली है। अब अमन भी मौके का फ़ायदा उठाता है और उसके घर चला जाता है और घर जाकर उस लड़की के साथ कमरे में बैठकर बातें करता है और बातें करते करते उसके साथ फिर से फिजिकल रिलेशन बनाने लगता है। अब धीरे धीरे समय गुजरता रहता है। अब दोनों एक दूसरे को इस कदर चाहने लगते हैं, लेकिन अमन बालिग रहता है, उसकी उम्र 19 साल रहती है और लड़की की उम्र बहुत ही कम रहती है, 15 से 16 साल लड़की की उम्र रहती है। अब लड़की और अमन यानी कि ज्योति और अमन दोनों एक दूसरे के प्यार में इस कदर खो गए थे कि दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रहे हैं, इसका अंजाम क्या होगा। उन्हें अंजाम की परवाह नहीं थी। एक दिन फिर से वह जब स्कूल से घर आ रही थी तो अमन उसको अपने ट्यूबवेल पर बुलाता है, फिर से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। धीरे धीरे अब देखते देखते 6 महीने हो जाते हैं। एक दिन लड़की के पेट में दर्द होती है, वह घर पर अपने माँ के साथ अकेली रहती है। अब जब माँ के साथ अकेली रहती है, पेट में दर्द हो रहा था, रात करीब 8 बज रहे थे। करीब 17 मार्च 2024 की यह बात है। लड़की अपने माँ को बताती है कि माँ, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है। माँ उसे एक गिलास पानी देती, कहती बेटा इसे पी लो, गर्म पानी है और गैस बनी होगी, सही हो जाएगा और तुम सो जाना, तुम्हें अच्छी खासी नींद आ जाएगी, पेट दर्द सही हो जाएगा। लेकिन अब लड़की का जब दर्द नहीं सही होता है तो वह परेशान हो जाती है। परेशान होकर फिर से अपने माँ को बताती है तो उसकी माँ अब लड़की को लेती है और उसी रात एक हॉस्पिटल पर जाती है। हॉस्पिटल पर जाती है, जब डॉक्टर को अपनी बीमारी बताती है, डॉक्टर चेक करते हैं तो वह बताते हैं कि आपकी लड़की 3 महीने की प्रेग्नेंट है। अब जैसे ही यह बात एक माँ सुनती है, वो अपना सर पकड़ लेती है, उसके पैरों तले मानो जमीन खिसक गई हो। वह रोने लगती है, बिलखने लगती है और रोते रोते फिर वो अपने बेटी की तरफ देखती है, उसको घर लेकर जाती है और उसको घर ले जाने के बाद उससे पूछती है तो वह बताती है कि गांव का ही लड़का अमन जो उसके घर आता जाता है, जो कि खुद उसका पड़ोसी भी है, उसी के साथ वह स्कूल आते जाते कई बार उसने उसके लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाया है, जिससे उसके पेट में गर्भ ठहर गया और आज वह प्रेग्नेंट है। अब जैसे ही एक माँ इस बात सुनती है, यह गांव की ही बात है, वह और शर्मसार हो जाती है, जोर जोर से रोने लगती है। उसको समझ में नहीं रहा था कि वह क्या करे। अब वह यह बात लड़की को कहती है कि तुम फ़ोन करो और अमन को बताओ। अमन को फ़ोन कर जब वह बताती है तो अमन हैरान रह जाता है। वह कहता है कि तुम जाकर गर्भपात करवा लो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, यह मेरा बच्चा नहीं है। तरह तरह की बातें करने लगता है। अब एक माँ परेशान हो जाती है कि गरीब परिवार की लड़की और अमन थोड़ा ठीक ठाक घर का रहता है, अब बात गांव में फैलेगी तो क्या होगा। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था। इसी बीच लड़की माँ से कहती है कि माँ, मैं उस लड़के से शादी करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। और वह लड़की अपने माँ के साथ पहुँचती है पुलिस थाने। पुलिस थाने जाने के बाद वह सारी बात बताती है। अब पुलिस भी इस बात को सुनकर हैरान रहती है कि 9वीं में पढ़ने वाली लड़की 3 महीने की प्रेग्नेंट है और गांव के ही लड़के के साथ। दरअसल लड़का अक्सर प्रेम भरी बातें करता था। लड़की को अपने प्यार प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ शादी का झांसा देकर उसके साथ भाग जाने की बात कर उसके साथ शोषण किया करता था। अब लड़की और पुलिस वाले मिलकर उस लड़के से बातचीत करते हैं तो लड़का शादी के लिए तैयार नहीं होता है। इसी बीच वह कुछ समय और मांगता है। तभी गांव के ही लोग, कुछ लोग पुलिस वालों को समझाने की कोशिश करते हैं, बताते हैं कि यह गांव का मामला है, पंचायत होगी और गांव में ही सुलझ जाएगा। तभी मौका पाकर अमन एक और लड़की से मोहब्बत करता था। उससे चोरी से जाकर मंदिर में उससे शादी कर लेता है और उसके घर वाले भी तैयार हो जाते हैं। अचानक से जब शादी करता है तो जब लड़की के घर वाले पूछते हैं आखिर ऐसी क्या बात है कि तुम अचानक से शादी करना चाहते हो, धीरे से वह चोरी से शादी करता है और कहता है कि मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, न जाने वह कब गुजर जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि शादी तुरंत ही होनी चाहिए। 2-3 दिनों के अंदर शादी कर लड़की को अपने घर ले जाता है और लड़के के घर वाले तैयार हो जाते हैं। अब लड़के के जो घर वाले होते हैं वह गांव की जो लड़की रहती है ज्योति, उसको तैयार नहीं रहते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं रखने के लिए।
गांव के लोग समझाते हैं, जब नहीं बात समझ में आती है अमन के और अमन के परिवार वालों को, तो फिर से वह लड़की पुलिस के पास जाती है और शिकायत दर्ज कराती है, जेल भेजने की बात करती है। गांव वाले देखते हैं कि मामला गंभीर हो जाएगा, लड़के को जेल हो जाएगी, तो ग्राम के कई बड़े लोग मिलकर फिर से पुलिस के साथ मिलकर एक पंचायत करते हैं और पंचायत कर उसमें लड़की को बुलाया जाता है और अमन को भी बुलाया जाता है, अमन की पत्नी को भी बुलाया जाता है। बातचीत होती है, समझाया जाता है। अमन मानने को तैयार नहीं रहता है, लेकिन जो उसकी पत्नी होती है वह तैयार हो जाती है। वह कहती है कि ठीक है, मैं अमन की इस प्रेमिका को भी रखने के लिए तैयार हूँ, इसमें पूरी गलती अमन की है और अमन ने जो किया है उसका हर्जाना तो उसे भुगतना ही होगा। लड़की चाहे कोई भी हो, किसी के साथ अगर इस तरह की हरकत होती है, आज मैं हूं, कल कोई और भी हो सकता है। अब सोचने के बाद उसकी पत्नी निर्णय लेती है और कहती है कि मैं इस लड़की को अपने घर में रखने के लिए तैयार हूं और हम दोनों पत्नी बनकर अमन के साथ रहेंगे। अमन को जो उसकी पत्नी होती है, जहां उसे गुस्सा होना चाहिए था, वो उसकी पत्नी को, उसकी प्रेमिका को रखने के लिए जो अमन की पत्नी होती है उसे तैयार नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी वह सामाजिक ताने बाने को देखते हुए, एक लड़की की दर्द भरी बातों को देखते हुए, उसके साथ जो अन्याय हुआ था उसको देखते हुए, दरअसल अमन की जो पत्नी रहती है, ज्योति जो रहती है उसकी प्रेमिका है, वह निशा पढ़ी लिखी रहती है और वह समझ जाती है, लेकिन प्रेम में वह अभी बहक चुकी थी। वह भी शादी करने के बाद समझ नहीं पा रही थी कि किस लड़के के साथ शादी कर ली है। अब वह डिसीजन लेती है और उसकी प्रेमिका को रखने के लिए तैयार हो जाती है और गांव वाले मिलकर उस नाबालिग लड़की की शादी कराते हैं और शादी कराकर उसको अमन के साथ उसके घर भेज देते हैं। अब दोनों एक दूसरे के साथ घर पर रहने लगते हैं। अब यह चर्चा जो है, यह घटना अब न्यूज़ मीडिया के माध्यम से फैलती है और लोगों को जब इसकी हकीकत पता चलती है तो लोग सुनकर बेहद हैरान थे कि गांव का ही एक लड़का हवस के चक्कर में पड़कर अपने ही एक गांव की लड़की का जो है शोषण करने लगता है और उसे ही अपना शिकार बना बैठता है। अब दो नाव पे चढ़ता है तो डूबना तो तय था। अब उसी गांव की लड़की, जो कि शायद रिश्ते में उसकी बहन भी लगती हो, और अब वह पत्नी बन चुकी है और दो पत्नियों के साथ वह अब घर पर रहता है। दरअसल साथियों, ऐसी घटनाएं बहुत देखने को मिलती हैं। आजकल के नए लड़के हवस के आगोश में बहक जाते हैं, लेकिन इसका परिणाम उन्हें पता नहीं चलता है। परिणाम तब पता चलता है जब वह बुरे वक्त में फंस जाते हैं, बुरे दौर से गुजरने लगते हैं, जब उनका साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। लोग हवस का शिकार बनाते हैं और फिर लड़की को छोड़ देते हैं। लोगों को सावधान रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, और मेरे कहानी सुनाने का उद्देश्य भी यही है कि आप सभी साथी जागरूक रहें, सावधान रहें। किसी को हैरान करना या परेशान करना मेरी इस कहानी का उद्देश्य नहीं है। तो साथियों, चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनके नाम है सोहन लाल सेठिया हैं व्यूअर राजस्थान से, सतीश मदेशिया हैं उत्तर प्रदेश मऊ के रहने वाले हैं, राहुल सिंह हैं उत्तर प्रदेश लखनऊ के रहने वाले हैं, मोनू यादव हैं उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के रहने वाले हैं, मंजू तिवारी जी हैं देवरिया की रहने वाली हैं, सुनील चौधरी हैं सेंट्रल जेल राजस्थान के रहने वाले हैं, मनीष गुप्ता हैं यह बिहार के रहने वाले हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी कैसी लगी इस पर कमेंट कर आप सभी साथी जरूर अपनी राय दीजिएगा। कहानी काल्पनिक नहीं बल्कि एक सत्य घटना है। कई बार हम लोगों को प्राइवेसी के तहत कहानियों को सुनाना पड़ता है, किसी की इज्जत और किसी का सम्मान करना पड़ता है। सभी की इज्जत है अपनी अपनी, सभी का सम्मान है। तो साथियों, चलते हैं, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अब इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, नमस्कार।